हेलो एवरीवन बच्चों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पूरा एक दिन लगा, टुकड़ों टुकड़ों में, ऐसा नहीं एक साथ सुबह से शाम तक। बट हाँ, अगर सब टाइम को जोड़ा जाए तो लगभग लगभग इसमें मैंने 3 से 4 घंटे काम किए। इस वीडियो में मैंने 29 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी बोले तो इन सभी के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को मैंने पता किया और अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड का, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। आपको अगर कोई पता हो कि किस स्टेट में नीचे कट ऑफ जा रहा है, तो वहां पे आपको आइडिया लग सकता है कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी में आपको मिलने के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को होती है जिनकी रैंक नीचे है, बॉर्डर लाइन पे है। उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है और मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं। हालांकि मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि आप लोगों को अगर कौन सा कॉलेज चाहिए ये सोचना चाहिए, ना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि अगर कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होता उस हिसाब से प्रेफरेंस बनाओगे तो कभी भी प्रेफरेंस पे पछताओगे नहीं। तो इस वीडियो से काफ़ी आइडिया ये भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मैंने हर कॉलेज की ओपन और क्लोजिंग निकाली, यानी ओपन जहाँ पे पहला एडमिशन हुआ है उसे मैं ओपनिंग रैंक बोल रहा हूँ, जहाँ पे आखिरी एडमिशन हुआ है किसी कॉलेज में उसे मैं क्लोजिंग रैंक बोलता हूँ। अब तुम्हें लगेगा कि यार सर तो किसी कॉलेज की ओपन में दे देंगे, किसी कैटेगरी में, मे बी वो जनरल हो या ओबीसी हो, और उस कॉलेज की क्लोजिंग दे देंगे यानी वो एसटी एससी होगा। ऐसा नहीं है। मैं हर कैटेगरी की ओपनिंग और हर कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक लेके आया हूँ। तो बहुत ही धमाल वीडियो होने वाला है ये। थोड़ा मे भी लंबा हो जाए तो आप अपने स्टेट को, अपने प्रिफर्ड स्टेट को देख लेना, तसल्ली से देख लेना, 1.5 के स्पीड में करके देख लेना, लेकिन आपको ये वीडियो फ़ायदा देगा। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी का, तो हर कैटेगरी कवर किया है एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मेरा मानना है उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, कम लोग हैं तो उसके लिए अनेसरी वीडियो को लंबा क्यों किया जाए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, सारे 5 कैटेगरी मैंने इंक्लूड किया इसमें। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आपका मुझे सपोर्ट चाहिए इस वीडियो के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसको सपोर्ट करें थम्स अप करके, लाइक करके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे नहीं पता एडिटिंग में कैसा जाएगा, लेकिन मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है। एम्स की स्टार्ट कर लेते हैं। एम्स की ओपनिंग गई है इस बार जनरल की 1 और क्लोजिंग गई है 4377। ओबीसी की ओपनिंग रैंक गई है, ये सब ऑल इंडिया रैंक बोल रहा हूँ, 64 और क्लोजिंग गई है 5254। ईडब्ल्यूएस 82, क्लोजिंग गई है 6549। इसमें गलती के बहुत कम चांसेस है, फिर भी 1-8% हो सकता है। एससी की ओपनिंग गई है 76 और क्लोजिंग गई है 40,087। ईडब्ल्यूएस शायद मैंने नहीं बोला, ओपनिंग 82 और क्लोजिंग 6549। एसटी कैटेगरी की ओपनिंग गई है 119 और क्लोजिंग गई है 67906। सेकेंड नंबर पे मैंने उत्तर प्रदेश को रखा है। यहाँ पे ओपनिंग गई है 525 जनरल में। पहले मैं जनरल यानी ओपन कैटेगरी बोल रहा हूँ, अनरिजर्व बोल रहा हूँ। ओपन कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 525, क्लोजिंग गई है 13,057। ओबीसी में 1741 पे ओपनिंग गई है, क्लोजिंग गई है 14,100। ईडब्ल्यूएस में 1760 ओपनिंग गई है, क्लोजिंग गई है 15,487। एससी कैटेगरी में 3639 ओपनिंग गई है, क्लोजिंग गई है 81,796। एसटी कैटेगरी में 21,378 गया है ओपनिंग और क्लोजिंग गया 1,21,371। इससे आप अपने स्टेट कट ऑफ को भी कंपेयर कर सकते हैं स्टेट कोटा से, और उससे आपको आगे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बिहार में ओपन कैटेगरी में ओपनिंग गई है 1991 और क्लोजिंग गई है 14,810। ओबीसी में 3835 और क्लोजिंग गई है 15,694। ईडब्ल्यूएस में ओपनिंग गई है 3363, क्लोजिंग गई है 15,453। एससी कैटेगरी में ओपनिंग गई है 16,325 और क्लोजिंग गई है 85,122। एसटी कैटेगरी में 21,243 और क्लोजिंग गई है 1,26,606। बीच बीच में कुछ बोलता भी रहूंगा तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हरियाणा में ओपनिंग जनरल कैटेगरी की गई है 1661 और क्लोजिंग बहुत ऊपर 9,774, 9774। ओबीसी में 4658, क्लोजिंग गई है 12,639।
ईडब्ल्यूएस में 4691, क्लोजिंग गई है 12449। एससी में 23,532 और क्लोजिंग गई है 65,900, ये भी ऊपर ही माना जाएगा। एसटी में 79,751 और क्लोजिंग गया है 108132। इसके बाद मैं आ जाता हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो ओपनिंग गई है अनरिजर्व कैटेगरी की 4307 और क्लोजिंग है 10498। ओबीसी की 6957, क्लोजिंग गया 12861। ईडब्ल्यूएस की 6907, क्लोजिंग गया 14522। एससी की 2965, क्लोजिंग गया 74427। एसटी गया 91206 ओपनिंग और 112166 क्लोजिंग। उसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ राजस्थान को। राजस्थान 128 ओपनिंग, बहुत ऊपर, और क्लोजिंग गया है 13035। ओबीसी की गया 12393, क्लोजिंग गया 11818। ओवरऑल राजस्थान ऊपर है। ईडब्ल्यूएस में 1111 ओपनिंग एंड 13499 क्लोजिंग। एससी 3061, 68636 क्लोजिंग। एसटी 5610, 84290 क्लोजिंग गया है। एसटी भी काफ़ी ऊपर गया है, सभी लोगों से ऊपर, क्योंकि राजस्थान में एसटी ऊपर जाता है। उसके बाद मैंने कवर किया उड़ीसा को। उड़ीसा में 1292 ओपनिंग है अनरिजर्व में और 17277 क्लोजिंग है। उसके बाद ओबीसी में 3400 ओपनिंग है, 18652 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में 55167 ओपनिंग है, 19457 क्लोज है। एससी में 17446 ओपनिंग है, 91262 क्लोजिंग है। एसटी में 31274 ओपनिंग है, 1,37,873 क्लोजिंग है। तो इसके बाद मैंने कवर किया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अनरिजर्व में ओपनिंग है 1428, क्लोजिंग है 14,046 और ओबीसी में है 4849 और क्लोजिंग है 14,689। ईडब्ल्यूएस में 4050, क्लोजिंग है 16144। एससी कैटेगरी में 19482, क्लोजिंग है 84209। एसटी कैटेगरी 30291 और क्लोजिंग गया 124984। इसके बाद मैं दिल्ली को कवर करता हूँ ऑल इंडिया कोटे से। इसमें मैंने ओपन कोटा नहीं माना है, यानी जो बाकी स्टेट में एम्स हैं या यूपी में बीएचयू है, उसको हटा के स्टेट के कॉलेजेस को मैंने इंक्लूड किया, यानी ऑल इंडिया कोटा 15% वाला ही इंक्लूड किया है। दिल्ली में 39 ओपनिंग है, 1054 क्लोजिंग है। ओबीसी में 290 ओपनिंग है, 2302 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में 258 ओपनिंग है, 2187 क्लोजिंग है। एससी कैटेगरी में 1060 ओपनिंग है, 19286 क्लोजिंग है। एसटी कैटेगरी में 1725 ओपनिंग है, 34623 क्लोजिंग है। उसके बाद राजस्थान में दिल्ली से भी ऊपर गया एसटी में। उसके बाद मैं आ जाता हूँ गुजरात में। गुजरात में जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व में ओपनिंग है 108, क्लोजिंग है 16573। ओबीसी में ओपनिंग है 1115, क्लोजिंग है 17993। ईडब्ल्यूएस में 1435 ओपनिंग, 1946 क्लोजिंग। एससी में 2369 ओपनिंग, 93157 क्लोजिंग। उसके बाद एसटी में 19719 ओपनिंग, 90 ओपनिंग, 123109 क्लोजिंग है। उसके बाद आ जाता मैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ओपनिंग है अनरिजर्व की 607 और क्लोजिंग है 8152। ओबीसी 3065, क्लोजिंग है 9221 और ईडब्ल्यूएस 4091, क्लोजिंग 10,073 ओनली। एससी में 33,132, क्लोजिंग है 62,406। एसटी में 26,804 है, क्लोजिंग में 89,713। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ओपनिंग है 2972, क्लोजिंग है 16169 अनरिजर्व में और ओबीसी में 7415। उसके बाद 17297 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में ओपनिंग है 8150, क्लोजिंग है 18159। एससी में 41802 ओपनिंग है, 89465 क्लोजिंग है। एसटी में 80,440 ओपनिंग है, 1,29,024 क्लोजिंग है। झारखंड में 2948 ओपनिंग है अनरिजर्व में और 14376 क्लोजिंग है। उसके बाद झारखंड में ओबीसी की ओपनिंग है 5093, क्लोजिंग है 15101। ईडब्ल्यूएस की 5664 है ओपनिंग और क्लोजिंग है 17126। एससी की 26050, क्लोजिंग है 85198। एसटी में 8191, क्लोजिंग है 128,181। ये एसटी कैटेगरी में है। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में
बहुत ऊपर गया है पहला ओपनिंग अनरिजर्व का 53, क्लोजिंग 16,044। झारखंड 16,044 महाराष्ट्र। और उसके बाद ओबीसी में 734 ओपनिंग है, 17,676 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में 2122 ओपनिंग है, 18,865 क्लोजिंग है। एससी में 1353 ओपनिंग है, ओ माय गॉड, 89752 क्लोजिंग है। एसटी में 12,144 ओपनिंग है, 129,764 क्लोजिंग है। जम्मू एंड कश्मीर आ जाते हैं, 624 ओपनिंग है अनरिजर्व की, 17,030 क्लोजिंग है। ओबीसी 7790 ओपनिंग है, 18,205 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस 4062 ओपनिंग है, 20,436 क्लोजिंग है। उसके बाद आ जाते हैं एससी कैटेगरी, 47,257 ओपनिंग है, 90,311 क्लोजिंग है। एसटी में 27,250 ओपनिंग है, 127,128 क्लोजिंग है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आसाम में। अभी तक हमने 15 स्टेट्स कवर कर लिए हैं, या यूनियन टेरिटरी बोले तो। आसाम में अनरिजर्व की ओपनिंग है 4026। उसके बाद 19,328 क्लोजिंग है। ओबीसी की 7010, 19,855 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस की ओपनिंग है 7163, क्लोजिंग है 21,330। एससी की ओपनिंग है 42,314 और क्लोजिंग है 99,922। एसटी की ओपनिंग है 51102, क्लोजिंग है 136,449। इसके बाद मैं वेस्ट बंगाल आ जाता हूँ। वेस्ट बंगाल में अनरिजर्व की ओपनिंग है 577, क्लोजिंग है 16,392। ओबीसी की 3454 और क्लोजिंग है 17,342। ईडब्ल्यूएस की 4190, क्लोजिंग है 17,601। एसटी की 3640, माय गॉड, और क्लोजिंग है 87,444। और एसटी की है 40,440 ओपनिंग और 134,113 क्लोजिंग है। आ जाते हैं त्रिपुरा, 11,086 ओपनिंग है, जनरल की काफ़ी लो है, और क्लोजिंग है 16,252। बहुत कम सीटें होती हैं यहाँ पे। उसके बाद ओबीसी में 16,288 ओपनिंग है, 17,824 क्लोजिंग है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 17,593 ओपनिंग है, 18,343 क्लोजिंग है। एससी में 91,554 ओपनिंग है, 93,484 क्लोजिंग है। एसटी में 63,636 ओपनिंग है एंड 103,448 क्लोजिंग है। अब आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर में ओपनिंग है जनरल की अनरिजर्व की 5250, क्लोजिंग है 16,375। ओबीसी 112,774, क्लोजिंग है 17,885। ईडब्ल्यूएस में 16,580 ओपनिंग है, 19,676 क्लोजिंग है। एससी में 76,277 ओपनिंग है, 98,437 क्लोजिंग है। एसटी में 1,22,991 ओपनिंग है, 1,29,096 क्लोजिंग है। मेघालय में जितनी भी सीटें थी सब जनरल से भर गई, तो बाकी कैटेगरी में नहीं है, मैंने पूरा इसको स्क्रीन किया था। मेघालय में 4,970 अनरिजर्व में ओपनिंग है और 9,381 क्लोजिंग है, तो इसी में सबको मिल गई थी सीट। नागालैंड में आ जाते हैं। नागालैंड में 15,597 ओपनिंग है, अनरिजर्व की क्लोजिंग है 19,396। और ओबीसी में 19,962 ओपनिंग है, 19,977 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस 20,969 ओपनिंग है, 20,969 क्लोजिंग, यानी एक ही बच्चा है। एससी में भी एक ही बच्चा है 95,121 पे, और एसटी में भी एक ही बच्चा है 1,41,071 पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। 322 पे ओपनिंग है, 19,139 पे क्लोजिंग है। उसके बाद अनरिजर्व मैंने बोला, अब मैं ओबीसी बोल रहा हूँ। 5,830 ओपनिंग है, 19,767 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस 7,041 ओपनिंग है, 21,591 क्लोजिंग है। एससी कैटेगरी 8,924 ओपनिंग है, 98,908 क्लोजिंग है। एसटी 4,5,173 ओपनिंग है, 1,35,270 क्लोजिंग है। तेलंगाना को देखें तो 418 जनरल में ओपनिंग है, अनरिजर्व में 19,324 क्लोजिंग है। ओबीसी 3,339 ओपनिंग है, 19,952 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में 3,589 ओपनिंग है, 21,519 क्लोजिंग है। एससी में 12,226 ओपनिंग है, 1,13 क्लोजिंग है। एसटी में 40,180 ओपनिंग है एंड 1,39,538 क्लोजिंग है। तेलंगाना के बाद आ जाते हैं केरला में। केरला में 214 पे ओपनिंग अनरिजर्व, 8,334 क्लोजिंग है। 13,95 ओबीसी की ओपनिंग है, 9,503 क्लोजिंग है ओबीसी की। केरला का कटऑफ आप देख सकते हो, हाई गया है। ईडब्ल्यूएस में 5,124 पे ओपन हुआ है, 19,060 पे क्लोज हुआ है। एससी में 18,867 पे ओपन हुआ, 85,932 पे क्लोज हुआ। एसटी में 55,861 पे ओपन हुआ, 1,29,975 पे क्लोज हुआ। कर्नाटका में आ जाते हैं।
अब हमारे पास कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान और चंडीगढ़ बचा हुआ है। तो कर्नाटका में ओपनिंग हुई है 417 की अनरिजर्व की, क्लोजिंग हुई है 17694। ओबीसी 1746 ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग 18611। और ईडब्ल्यूएस में 2735 ओपनिंग हुई है, 19632 क्लोजिंग। एससी कैटेगरी 6661 ओपन हुआ, 95045 क्लोज। एसटी में 25034 ओपन हुआ, 113554 क्लोज हुआ। अब आ जाता हूं मैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में 8290 ओपन हुआ, 13533 क्लोज हो गया। 784 ओपन हुआ और ओबीसी में, और 18623 पे ओबीसी में क्लोज हो गया। ईडब्ल्यूएस में ओपन हुआ 2771 पे एंड 21580 पे क्लोज हो गया। उसके बाद एससी में काफ़ी ऊपर गया ओपनिंग का, 2525 पे ओपन हुआ, 99682 पे क्लोज हो गया। एसटी में 44439 पे ओपन हुआ, 1,40,743 पे क्लोज हुआ, यानी ओपनिंग कम पे और क्लोजिंग ज़्यादा पे। उसके बाद आ जाते हैं गोवा में। गोवा में काफ़ी ऊपर गया है, 2652 अनरिजर्व का ओपन, 6689 पे क्लोज। 7596 ओबीसी में ओपन, 9468 पे क्लोज। ईडब्ल्यूएस 9379 पे ओपन, 9947 पे क्लोज। एससी कैटेगरी 51337, 58617 पे क्लोज, एक ही कॉलेज है। उसके बाद 84,360 पे ओपन एसटी में, 84,841 पे क्लोज। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे भी एक ही कॉलेज है, 4969 पे ओपन, 14,328 पे क्लोज। उसके बाद ओबीसी, ये मैं जनरल अनरिजर्व की बताया, ओबीसी 15,871 पे ओपन, 17,642 पे क्लोज। उसके बाद 14,635 पे ओपन ईडब्ल्यूएस, 17,050 पे क्लोज। एससी में 86,645 पे ओपन, 89,496 पे क्लोज। एसटी में 1,12,099 पे ओपन, 1,13,099 पे क्लोज। चंडीगढ़ में आ जाते हैं, बहुत ऊपर कट ऑफ गया है, इवन दिल्ली से भी ऊपर गया है। 130 पे ओपन, 544 पे क्लोज अनरिजर्व। ओबीसी 811 पे ओपन, 1631 पे 34 पे क्लोज। ईडब्ल्यूएस 559 पे ओपन, 1266 पे क्लोज। एससी में 5650 पे ओपन, 13546 पे क्लोज। एसटी में 18919 पे ओपन, 24316 पे क्लोज। तो ये मैंने 29 स्टेज के बारे में बता दिया। आई होप इससे आप आइडिया लगाएंगे कि अगले राउंड का मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करने वाला, ना तो मैंने थंबनेल पे ऐसा लिखा, ना मैंने मिसलीड किया। ये मैंने इसलिए दिया कि इससे आप ओवरऑल आइडिया लगा पाएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए और कैसा ट्रेंड चल रहा है। इसको और तरीके से आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। आई होप ये आपको थोड़ा सा इनसाइट देगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।